हेलो एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो आज हम CAIIB में जो पहला पेपर है यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट, उसका 5th चैप्टर टाइम सीरीज करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल पर जा करके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। A time series is a set of observation collected at successive points in time or over successive period। देखिए टाइम सीरीज होता क्या है। बेसिकली टाइम सीरीज का मतलब होता है कि कई सारे ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जैसे ओवरऑल एक सैम्पल है, पॉपुलेशन है ना, जो हमने पहले पढ़ा है, उसी के हिसाब से कई सारे ऑब्जर्वेशन, आपने एक्स की वैल्यू रखी इतनी तो वाई क्या होगा, वाई की रखी तो एक्स क्या होगा, एक सक्सेसिव पॉइंट इंटरवल पर या फिर सक्सेसिव गैप पर एक के बाद एक हम उसको नोट डाउन करते हैं और सबको लाइन से लिखा, तो वो हो गया टाइम सीरीज। It is known that a country's economy becomes better if its growth is good, but growth is not necessarily always good for a country. In fact, we want to limit the growth of some cities, regions to avoid pollution and environmental problems. देखिए एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि टाइम सीरीज में क्या मतलब एनालिसिस उसकी जो है वो क्यों ज़रूरी है बजट के लिए या फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए इकोनॉमी का। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि आपको डेवलपमेंट करना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, जंगल को काट के सिटी बना देंगे और उसके फ्लैट्स बनाएंगे, उसमें लैंड डेवलप करेंगे, रेजिडेंशियल बनाएंगे, उसमें फैक्ट्री सेटअप करेंगे और महंगे दामों में बिकेगा, अच्छा खासा पैसा आएगा। बट द पॉइंट इज, क्या उन पेड़ों को काटना उचित है? तो इसमें यह कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हमेशा रिक्वायर्ड हो या हमेशा अच्छी ही हो। अभी हम पहाड़ों पे हिमालय की तरफ जा करके या उत्तराखंड में जा करके अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा करके और डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो दैट ग्रोथ इज़ अनडिज़ायरेबल, ये बताया गया है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमेशा ग्रोथ अच्छी हो इकोनॉमी के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेरिएशन इन टाइम सीरीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द टाइम सीरीज। क्या क्या होते हैं? एक होता है सेक्युलर ट्रेंड, एक होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, एक होता है सीजनल वेरिएशन और होता है इरेगुलर वेरिएशन। देखिए आपको ये पढ़ करके कुछ कुछ याद आ रहा होगा, बिजनेस साइकिल वाला याद आया, जिसमें हमने डिप्रेशन, रिसेशन, बूम ये सब पढ़ा था सारे, उसके कुछ कुछ ये वैसा ही है। तो जो ट्रेंड है टाइम सीरीज के वो 4 होते हैं, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। अब समझते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए सेक्युलर ट्रेंड, सबसे पहला एग्जांपल जो है देखो हाईलाइट करके छोड़ा हुआ है। सेक्युलर ट्रेंड क्या है कि देखिए एक तरीके से वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जो एक्चुअल टाइम सीरीज उन्होंने दिया है, देखिए ये वेवी फीचर दिया है ए फिगर में, और उसको उन्होंने एक स्केल मतलब एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है, तो बताया सेक्युलर ट्रेंड की धीमे धीमे चीज़ें बढ़ रही हैं। साइक्लिकल क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन नॉर्मल दी है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो क्या हो गया साइक्लिक, मतलब एक परिधि में वो लगातार चल रहा है। सीजनल वेरिएशन क्या है कि ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बस गर्मी सर्दी की तरह बराबर चल रहा है। और इरेगुलर वेरिएशन है जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है, देखिए पहले सीधे चल रहा था फिर नीचे आ गया। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं टाइम सीरीज के। अब अलग अलग इसको समझते हैं डिटेल में। पहला क्या है, सेक्युलर ट्रेंड। इस ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड इज स्मूथ, जनरल, लॉन्ग टर्म एंड एवरेज टेंडेंसी। स्मूथ है, जनरल तरीके का होता है, लंबे समय तक का चलता है और इसमें एक बहुत ही मतलब एवरेज औसतन टेंडेंसी इसकी होती है। द चेंज कम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, इसमें बदलाव जो आता है वो बहुत लंबे समय के अंतराल पर आता है। द ट्रेंड शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज और टू रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड। या तो इसमें जो जनरल ट्रेंड होता है वो या तो बढ़ता है या घटता है या कांस्टेंट रहता है एक लंबे समय तक। देखिए आप अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो सेकुलर ट्रेंड क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू ना मुस्लिम हम सेकुलर हैं, तो उसी तरह से ये ट्रेंड भी हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब उसी ढर्रे पे चल रहा है, और घट रहा है तो उसी ढर्रे पे चल रहा है। अगर आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का देखते हैं तो इसमें ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अ स्टडी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिकॉर्डेड बाय द कंज्यूमर प्राइस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो धीमे धीमे इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक धीमे धीमे लोगों की बढ़ी है, जैसा कि CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखा गया है। तो ये क्या है, एक सेक्युलर ट्रेंड का एग्जांपल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग धीमे धीमे बढ़ी है, ये एक सेक्युलर ट्रेंड है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि गर्मी में गर्मी के कपड़ों की रिक्वायरमेंट थी और जाड़े आए तो कॉटन कपड़ों की डिमांड कम हो गई, वो सेक्युलर ट्रेंड नहीं हो सकता, लेकिन ये सेक्युलर ट्रेंड है। ठीक है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है? द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज अ बिजनेस साइकिल। देखिए वही आ गया जिसमें मैंने बात की थी पहले, बिजनेस साइकिल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी पहले। देयर बिजनेस साइकिल अगर आपको पढ़ना है तो अब GIB में
पेपर 1 जो है अभी मैं चैनल पे पढ़ा हुआ है, उसमें जाके बिजनेस साइकिल चैप्टर 16 है, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन आपको बिजनेस साइकिल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ आई गेट टाइम तो मैं ऊपर इसको आई लिंक में डाल दूंगा, जो मुझे उम्मीद नहीं है अपने से मैं इतना टाइम शायद दे ना पाऊँ। There are years when the business cycle hits a peak above the trend line. There are also times when business side activity slumps and hits a point below the trend line. ये हमने ऊपर अभी उसमें भी देखा था, डायग्राम में भी, कि देखिए अभी फिर से डायग्राम पर आते हैं। बिजनेस साइकिल वाला कहाँ गया, ये साइक्लिक वाला था। देखिए ट्रेंड लाइन स्ट्रेट है, बी फिगर देखिए, ट्रेंड लाइन स्ट्रेट है, और देखिए बिजनेस साइकिल में ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, कुल मिलाकर वो एक ही तरह के पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहा है, जैसे बिजनेस साइकिल में होता है कुछ कुछ वैसा ही। तो उन्होंने ये बताया कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगा। बात करते हैं सीजनल वेरिएशन, ये क्या होता है? देयर इज अ पैटर्न ऑफ चेंज विद इन अ ईयर, और डॉक्टर कैन एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ फ्लू केसेस टू इंक्रीज इन विंटर, हिल रिसॉर्ट्स कैन एक्सपेक्ट मोर टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। क्या बताया गया है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई डॉक्टर को पता है कि फ्लू केसेस किस में आएंगे, विंटर्स में ज़्यादा आएंगे। भाई मई जून की गर्मी में तो फ्लू नहीं होगा ना किसी को, वो होगा तो विंटर में ज़्यादा होगा, ठीक है। या हिल स्टेशन पर टूरिस्ट घूमने कब जाएंगे, गर्मियों में जाएंगे, दिसंबर के जाड़े में तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हिल स्टेशन के जो रिसॉर्ट्स हैं वो दिसंबर में कम टूरिस्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो स्टाफ कम कर देंगे, फूडिंग का कम अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन जब गर्मियाँ आ रही होंगी, उन्हें पता है वैकेशन टाइम है, समर टाइम है, तो वो स्टाफ अपना बढ़ाएंगे, फूडिंग अरेंजमेंट बेटर करेंगे, होटल्स को रेनोवेट उससे पहले करके तैयार करके रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीजनल वेरिएशन। ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, क्योंकि उसी के हिसाब से होटल्स की बुकिंग तय की जाएंगी ना। ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने। या कपड़ों की अगर बात की जाए, अगर जैकेट्स और स्वेटर बिकने हैं तो वो विंटर्स में बिकेंगे, समर्स में नहीं बिकेंगे, तो विंटर्स के पहले उसको तैयार करके रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन है। अब बात करते हैं इररेगुलर वेरिएशन की। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अनप्रेडिक्टेबल चेंजिंग रैंडमली। देखिए मैंने पहले भी कहा था, इररेगुलर वेरिएशन का कोई ईमान धर्म नहीं है, ये अपने आप कहीं भी चला जाता है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और रैंडमली चेंज होता रहता है। द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड्स, वॉर एक्सेट्रा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आपको नहीं पता है कि लास्ट टाइम सुनामी आई थी तो इतना नुकसान हुआ, तो इस बार सुनामी आएगी तो कितना नुकसान होगा। आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके इसको नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रैंडम है। उसी तरह पिछली बार अगर वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और अब की अगर इंडिया बांग्लादेश का हो या इंडिया पाकिस्तान का फिर से वॉर होगा, तो क्या लॉसेस होंगे आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बिकॉज ये इररेगुलर वेरिएशन का एग्जाम्पल है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड द एग्रीकल्चर आउटपुट सफर्स। भाई जब फ्लड आएगा तो एग्रीकल्चर आपका कम हो जाएगा, मतलब कृषि में नुकसान होगा। देन द प्राइसेस गो अप एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिमांड अभी भी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो जो रेट्स हैं वो कमोडिटीज़ के बढ़ जाएंगे। दिस कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज का प्रयोग करके हम नहीं बता सकते कि रेट कहाँ तक बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। अ ट्रेंड दैट अ स्ट्रेट लाइन कैन डिस्क्राइब इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रेंड। देखिए ट्रेंड एनालिसिस मैंने पहले बताया, लीनियर ट्रेंड नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब रेखा। तो रेखीय समीकरण जो होंगे उनको लीनियर ट्रेंड के द्वारा गेस किया जा सकता है। इक्वेशन क्या है इसकी, याद कर लीजिए, y विद द हैट a प्लस बी एक्स, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये आपको याद कर लीजिए। ये आप सबको पता होगा, स्ट्रेट लाइन का जो वो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसको y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स पढ़ते हैं, ये हम सबने पहले पढ़ सकता है। इसमें क्या है, y इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम, a इज y इंटरसेप्ट एंड b इज द स्लोप ऑफ द। आप सिर्फ ये याद करिए कि a इज y इंटरसेप्ट एंड b इज स्लोप ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। देखिए इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक दिया है आपने, पहले हम लीनियर हम लोग कर चुके हैं, अभी इन्होंने बताया कर्वी लीनियर ट्रेंड रिलेशनशिप। देखिए कर्वी लीनियर में इन्होंने देखा है, देखिए पहले में ये पैराबोलिक टाइप का बन रहा है ये, ठीक है, और दूसरे में देखिए डिप्रेशन उसका बन रहा है 1 2 3 4 टाइम के साथ में सेल्स का, विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि कर्वी लीनियर हमको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल्स ऑफ कर्वी रिलेशनशिप इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस प्रोडक्ट। देखिए फिर से वही बिजनेस साइकिल आ गया। देखिए पहले 1 पे था, फिर 2 पे बूम करता रहा, फिर 3 पे और बूम कर गया, 4 पे डिप्रेशन में आ गया, रिसेशन के बाद डिप्रेशन में आ गया, ठीक है। तो कर्वी रिलेशनशिप क्या है, एक बिजनेस साइकिल का या बिजनेस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया है। 3 मेन रीजन्स वाई वी शुड स्टडी द ट्रेंड। 3 कारण दिए हैं क्यों हमें ट्रेंड्स को पढ़ना है। We will be able to describe historical patterns which will help us to evaluate the success of previous policies. देखिए प्रीवियसली हिस्ट्री में जो भी चीज़ें, जो पॉलिसीज़ करी गई थी या जो भी फैसले लिए गए, तो उनका क्या रिजल्ट हुआ था, उस ट्रेंड की जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उस हिसाब से हम जो नई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं या उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पास्ट ट्रेंड विल हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके जो अनुभव होंगे उनको आप जब ट्रेंड एनालिसिस से करोगे कि 20 साल पहले, सपोज 20 साल पहले क्या किया गया,
कि इन्होंने क्या किया कि कोई सर्टेन कमोडिटी थी उसको सब्सिडी पे बेचा। अब इन्हें देखना है कि लोगों ने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया, क्या उससे उन्होंने कुछ बनाया है या उसको लेके स्टोर कर लिया, तो वो हमें, या उसको यूज़ किया भी कि खरीदना ही बंद कर दिया उसकी वैल्यू कम मान करके। तो उस ट्रेंड को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब हमें वो चीज़ पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करनी है कि नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये देखिए दिया है, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व। हमने ऊपर पढ़ा था अभी पैराबोलिक, लीनियर का हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और पैराबोला का क्या होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक कर्व है तो ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, यूजिंग सेकेंड डिग्री ट्रेंड्स इन टाइम सीरीज, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फिटिंग स्ट्रेट लाइन्स फॉर द डेटा, बट मेनी सीरीज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय कर्व्स। इन दीज केसेस द लीनियर मॉडल डज नॉट adequately describe the change in the variable as time changes. To overcome this we use parabolic curves. इन्होंने ये बताया है कि देखिए हर चीज़ को आप लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए कर्वीलिनियर इक्वेशन चाहिए। तो कर्वीलिनियर के लिए पैराबोलिक का फॉर्मूला दे दिया, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। पैरा और नॉर्मल लीनियर इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज वेयर ए बी सी आर न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट। ए बी सी इसमें न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है, और जो आपका एक्स और वाई है ये अननोन पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स हैं जो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है आपको निकालने हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैं केस स्टडीज छोड़ता चल रहा हूँ क्योंकि उसको हम लोग बाद में सेपरेट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको स्पेशल कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं अलग से अभी वीडियो बना दूंगा। साइक्लिकल वेरिएशन, cyclical variation is a component of the time series which tends to oscillate above and below the secular trend line for periods longer than a year. साइक्लिकल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लगातार जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है उसमें ऑक्सीलेट करते मतलब कि आवृत्ति, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना उसको ऑक्सीलेट करता है, उसी तरह से इसकी आवृत्ति होती है। तो ये जो सेकुलर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर और नीचे यूजुअली एक साल से ज़्यादा के अंतराल पर ऊपर नीचे होती रहती है। सीजनल वेरिएशन मेक्स अ कंप्लीट रेगुलर साइकिल विद इन ईच ईयर एंड डज नॉट इफेक्ट वन ईयर एंड एनी मोर देन अनदर। देखिए साइक्लिकल और सीजनल में उन्होंने फ़र्क बताया। बेसिकली जो साइक्लिकल है वो एक साल से ज़्यादा में भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ऑक्सीलेट कर सकते हैं, लेकिन जो सीजनल है वो विद इन अ ईयर ही करेंगे। गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात का नाम ही सीज़न है तो वो सीज़न के हिसाब से चलेंगे, इसलिए वो विद इन अ ईयर ही रिपीट कर जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सीजनल वेरिएशन। नीचे और बताया है सीजनल वेरिएशन इज रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल। ये हमें पता है सीजनल वेरिएशन क्या होता है, एक तो बार बार होता है, आवृत्ति होती है उसकी, और प्रेडिक्टेबल होता है यानी आप उसका अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं। दिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट अराउंड द ट्रेंड लाइन इन 1 ईयर और लेस। मैंने बताया भी पहले आपको कि एक साल के अंदर अंदर ये रिपीटेटिव हो जाता है। इरेगुलरेशन ने पहले ही बताया, इरेगुलरेशन अकर ओवर वेरी शॉर्ट इंटरवल्स एंड फॉलो रैंडम पैटर्न्स। वही अर्थक्वेक और फ्लड्स वाला एग्जांपल दिया था ना। अब इन सबको आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपको क्लियर होंगे। ये इरेगुलर वेरिएशन होते हैं, रैंडम होते हैं, इनके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट नहीं किया सकते। फॉर एग्जाम्पल अनयूजुअली कोल्ड विंटर इन अ रीजन में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखिए अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है घरों में हीटर्स ज़्यादा जलाने पड़ेंगे, तो ठंड तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल दिया इन्होंने एक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो आप अलग से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।